ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार फिर स्वागत है। आशा करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हम लोग सेट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा सेट किसे कहते हैं, सेट के अवयव क्या हैं और सेट की जो विधियां हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज जहां से क्लास हम लोग समाप्त किए थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हमारी जो टॉपिक है, अगर कोई सेट दिया है समुच्चय को रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे, मतलब समुच्चय को रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे वो हमको देखना है। तो आइए एक उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। जैसे आपके सामने देखिए एक उदाहरण दिखा गया है कि कोई सेट ए है और उस सेट में दिया गया है कि सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स एक पूर्णांक है और -4 लेस देन यक्स लेस देन 9। ये चीज़ें हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था कि कैसे क्या होगा। क्या मतलब, जैसे a इज इक्वल टू, ये चीज़ हमने बताया सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स एक पूर्णांक है और कंडीशन क्या दिया है कि -4 लेस देन यक्स, यानी -4 यक्स से छोटा है और यक्स क्या है 9 से छोटा है। तो इसको आप समुच्चय को रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। तो इसको सेट में a इज इक्वल टू, अब -4 लेस देन एक्स लेस देन 9 का जो कंडीशन दिया उसके अंतर्गत हम लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही लिखेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है कि -4 लेस देन एक्स और लेस देन 9। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं कि a इज इक्वल टू, सेट में ही दिया है कि सभी यक्स का समुच्चय जहां यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 42 को पूर्ण विभाजित करती है। ये कंडीशन यदि आपको दे दे और आपसे कहे इसको रोस्टर विधि में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे। क्या कह रहा है कि सभी यक्स का समुच्चय जहां यक्स एक अभाज्य संख्या है जो 42 को पूर्ण विभाजित करती है, तो ऐसी कौन सी संख्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2 3 7, इन संख्याओं से 42 को हम विभाजित कर सकते हैं और चूंकि ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हम लोग आगे देखेंगे कि मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो मैथमेटिक्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय आप लिख देंगे ए इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू MATHEICS। और किसी भी अक्षर को दोहराना नहीं है, आपको हमने पहले ही बताया था, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जैसे भी हमने क्या देखा कि समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखना, तो ये चीज़ हमने सीखा, इसके बारे में एग्जाम्पल आप देखिए। अब आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अगर यदि कोई समुच्चय है इसको निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे। अब निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने एक उदाहरण है कि अगर a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 दिया है, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 और 15 दिया है, तो अगर आपको निर्माण विधि में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो आप इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू 3n और n बिलोंग्स टू n और n लेस देन 6। ये देखो कंडीशन दे दिया है कि सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू 3n है और n जो है बिलोंग n कैपिटल n नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा और जो n है वो लेस देन 6 कह दिए। इसका मतलब यदि हम x इज इक्वल टू 3n है, x इज इक्वल टू 3n है, अगर इस स्थान पे 3n है, अब इस n के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1। इस n के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे x इज इक्वल टू दिया है 3n दिया है ना, तो 3n दिया, अगर n के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 3 आएगा। ठीक, इसी प्रकार जब 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से 3 इंटू
3 लिखेंगे तो 9 आएगा। इसी प्रकार 4 5 तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन दिया है कि n लेस देन 6, n जो है 6 से छोटा होना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं कि a इज इक्वल टू दिया है 2 4 8 16 32 64 सेट में दिया गया है कि a इज इक्वल टू 2 4 8 16 32 64 ये कंडीशन दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे ये 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, 16 2 के पावर 4 है, 32 t के पावर 2 के पावर 5 है, 64 2 के पावर 6 है। तो इसको आप कैसे निर्माण विधि में लिखेंगे? आइए हम लोग लिखते हैं। देखिए a इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय, a इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय जहाँ x इज इक्वल टू 2 के पावर n और n बिलोंग्स टू n लेस देन 7। वही बात हो गई, n 7 से छोटा। अब आप 2 के पावर n दिया गया है तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तक आप लिखेंगे। ठीक, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में पहला हम लोग देखेंगे एकल समुच्चय। सिंगलेटन सेट इसे कहते हैं, ऐसे समुच्चय को जिसमें केवल एक ही अवयव होता है एकल समुच्चय कहलाता है या उसे एकल समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है सेट में a मतलब इसके एलिमेंट एक ही एलिमेंट है। ये ऐसे समुच्चय को जिसमें केवल एक ही अवयव होता है उसे क्या कहते हैं? एकल समुच्चय कहते हैं। सेट ए, सेट ए तो जहाँ अब देखिए ऐसे लिख दिए। अब इसको निर्माण विधि में कैसे लेंगे? सभी x का समुच्चय जहाँ x एक समअभाज्य संख्या है। इस तरीके से हम इसको एकल समुच्चय को लिखेंगे। अब हमारा नंबर 2 आता है परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय आता है। तो इसमें देखिए उसको पढ़ने से पहले हम लोग जान देते हैं कि पहले परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर कोई सेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दिया गया है, कोई सेट a इज इक्वल टू 1 3 4 5 दिया गया है तो इसको हम लोग कैसे समुच्चय a के अवयवों की संख्या कितनी है? 5। इसको लिखने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ ए मतलब एलिमेंट ए के एलिमेंट की संख्या नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू आपका होगा 5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा नंबर ऑफ यस। अगर ऐसे कहीं देखने को मिल जाए नंबर ऑफ यस तो आप इसको कहेंगे नंबर ऑफ यस। ये चीज़ें ये इसी को नंबर ऑफ यस अगर दिया रहेगा तो आप कहेंगे समुच्चय यस के अवयवों की संख्या। यस जो है समुच्चय यस के अवयवों की संख्या होगी। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं परिमित समुच्चय की, फाइनाइट सेट के बारे में। तो फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट के बारे में देखिए कि फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय जो है ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त है या उसके अवयवों की संख्या निश्चित है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं या वो परिमित समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार देख लीजिए अपरिमित समुच्चय क्या है? ऐसा समुच्चय जो परिमित न हो। जाहिर सी बात है, ऐसा समुच्चय जो परिमित न हो वो अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण में हम लोग क्या देखेंगे कि a इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 है। भाई ये क्या है? निश्चित है, 1 से लेकर 6 तक, तो ये परिमित समुच्चय होगा। नंबर ऑफ a कितना होगा? 6 होगा। तो अब इसी प्रकार अगर हम आपसे कहें कैपिटल N इज इक्वल टू प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय आप लिखेंगे 1 2 3 4। कितने प्राकृतिक संख्या हैं आप उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये आपका हो गया अपरिमित समुच्चय। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग अगला कंडीशन में। समान समुच्चय इक्वल सेट किसे कहते हैं? तो दो समुच्चय a और b समान कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? दो समुच्चय आपका a और b समान कहलाते हैं। कब समान कहलाते हैं? यदि उनके समान अवयव हों, अर्थात a इज इक्वल टू
ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर ए और बी समान समुच्चय नहीं हो तो नहीं है तो उनको हम असमान समुच्चय कहेंगे। ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ये हम लोग कहेंगे। अब आइए आगे देखते हैं, उदाहरण कुछ देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 1 4 3। अब हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि अवयव का कोई क्रम नहीं होता, कोई क्रम की कोई बाध्यता नहीं होती। जैसे 1 2 3 4 लिखे हैं, इसको 2 1 4 3 कर दिए, तो इसका हम देखेंगे ए जो है वही बी है, तो इसीलिए हम इसको ए इज इक्वल टू बी कहेंगे। अगर यही एलिमेंट ए और बी समान नहीं होंगे तो इसको हम ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। अब आगे चौथा हम लोग देखते हैं रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट, इसे कहीं कहीं शून्य सेट भी कहते हैं। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, कोई अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब रिक्त समुच्चय को हम फाई या मझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उदाहरण आइए देखते हैं हम लोग कि ए इज इक्वल टू सभी यक्स का समुच्चय जहाँ यक्स बिलोंग्स टू एन, और कंडीशन क्या दिया है, यक्स लेस देन 3 तथा यक्स ग्रेटर देन 5। अब क्या कह रहा है, 3 से छोटा यक्स जो है 3 से छोटा और 5 से बड़ी ऐसी कोई संख्या, तो 3 से छोटा और 5 से बड़ी संख्या कोई संख्या ऐसी है नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक, अब आइए दूसरा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि b इज इक्वल टू सभी x का समुच्चय जहाँ x 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, 2 से अधिक, तो 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, तो 2 से अधिक अभाज्य संख्या कितना है, 2 3 5 7 इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, तो 2 से अधिक जितनी अभाज्य संख्या है वो 3 5 7, कंडीशन क्या ये सम है, ये सब विषम संख्या है, इसलिए कोई ऐसा सम अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, तो 2 से अधिक कोई सम संख्या है ही नहीं, इसलिए भी एक रिक्त समुच्चय होगा। अब देखिए कुछ उदाहरण दिए हैं, c इज इक्वल टू सेट में 0 दिया है, क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, और d इज इक्वल टू दिया है 5 सेट में, ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। हमने बताया था रिक्त समुच्चय कैसे प्रदर्शित करते हैं, या तो 5 से या तो मझला कोष्ठक से। तो आप देखेंगे आप देखेंगे कि ई जो है इस कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए रिक्त समुच्चय है। तो चलिए ठीक है, इसी तरह मेहनत करते रहिए। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, देख लेते हैं क्या उप समुच्चय के बारे में। उप समुच्चय के बारे में कि जैसे ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, अब b इज इक्वल टू 3 5 6 है। अब देखिए 3 5 6 किस में, a में है, तो ये क्या होगा, b क्या है, उप समुच्चय है किसका, a का, तो इस सिंबल में इसको कहते हैं b सबसेट a, इस प्रकार से इसको डिनोट करते हैं। अब आइए अगला देखते हैं उदाहरण कि अब a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18, a इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18, अब b इज इक्वल टू दिया है 1 3 6 9 1 3 6 9, लेकिन 1 इसमें है ही नहीं, तो ये जो आपका है b इज नॉट सबसेट a होगा। अब इसका डिफिनीशन देख लीजिए, यदि
ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव, ए के सभी, कंडीशन समझिए, ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई सेट अगर दिया है ए इज इक्वल टू 1 1 2, जैसे कोई सेट आपको दिया है, बताते हैं आपको कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब क्या कर रहा है कि यदि ए और बी ऐसे दो समुच्चय हो कि ए के सभी अवयव बी के भी अवयव हो, यानी अगर हम बी इक्वल टू कह दें इस दूसरे सेट में 2 3 4 तो हम कहेंगे कि अब बी उपसमुच्चय है किसका, ए का। ठीक है, अब इस तथ्य को कैसे लिखेंगे, इस तथ्य को हम लोग लिखेंगे ए सबसेट बी, इस सिंबल से प्रयोग करेंगे, निरूपित करते हैं और इसे ए उपसमुच्चय बी पढ़ते हैं। ए सबसेट बी इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब कि ये कंडीशन है, इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ए सबसेट बी, इसका मतलब एक्स जो है ए में भी बिलोंग करेगा, एक्स जो है बी में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अब आइए आगे हम लोग देखते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मतलब प्रॉपर सबसेट। यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी इज नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। क्या कह रहा है कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी इज नॉट इक्वल टू ए, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसको इस तरीके से लिखते हैं, यदि ए प्रॉपर सबसेट तथा ए इज नॉट इक्वल टू बी तो ए को उचित उपसमुच्चय कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण देख लो। इफ ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 डॉट 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 और बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित समुच्चय होगा। क्यों? क्योंकि ए देखो 1 3 5 7 डॉट 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 है और ये 1 2 3 4 5, तो एक एलिमेंट जो है इसका देखिए, एक एलिमेंट क्या कर रहा है कि यदि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय हो और बी इज नॉट, अर्थात बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो बी में एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, तो क्या ए में नहीं है? देखिए 2 ए में है नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ए समुच्चय बी का उचित समुच्चय है। अब एक कंडीशन आती है, एक कहीं कहीं देखने को मिलता है, इस पॉइंट को देखिएगा कि परिमित समुच्चय के उपसमुच्चय कुल संख्या कैसे निकालेंगे, कहीं कहीं पूछ देता है। तो n अवयव वाले समुच्चय के उपसमुच्चय कुल संख्या 2 की पावर n, ये फार्मूला होता है कि n अवयव है, यदि n एलिमेंट है तो ऐसे समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 के पावर n। अब इसको कैसे लगाएंगे, आइए हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए तथा इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या बताइए, तो इलाहाबाद के कुल, भाई सेट जब आप बनाएंगे तो सेट में कोई कंडीशन क्या है कि कोई अक्षर आप 2 बार नहीं लिख सकते। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे ए यल एच बी डी, ये पांच भिन्न भिन्न अक्षर आपको मिलेंगे। तो इसको आप सेट में लिख लेंगे, इस समुच्चय में लिख लेंगे, ए सेट बना के ए एल एच बी डी। अब इसको एलिमेंट आप देखेंगे, काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो n इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे n इज इक्वल टू 5 अवयव। लेकिन कंडीशन क्या है? इसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या, तो आप अभी देख रहे हैं, अभी देखें कि कुल उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चयों की कुल संख्या कितने? 2 के पावर n। तो
यहाँ कितने एलिमेंट हैं? यहाँ एलिमेंट आपका है n इज इक्वल टू 5। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर, फार्मूला मेरा क्या होता है? 2 के पावर n। अब 2 के पावर n है, यदि 2 के पावर हम 5 लिखेंगे तो क्या आएगा आपका? क्या आएगा आपका? 2 के पावर 5 यदि हम लिखेंगे भाई, n इज इक्वल टू 2 के पावर 5, तो ये इज इक्वल टू आपका आएगा 32। तो हम कह सकते हैं कि शब्द इलाहाबाद के अक्षरों का समुच्चय लिखिए। तो हमने लिखा, लेकिन इसके कुल उपसमुच्चय कितने हैं? वो आपके होंगे 32। देख लीजिए, 2 के पावर n, 2 के पावर n और 2 के पावर n आपका दिया गया है, ठीक है। 2 के पावर n यानी 2 के पावर 5 इक्वल टू 32। ये इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। अगर आपसे कहीं प्रश्न पूछेगा तो लिखेंगे। अब देखिए, अब इसके आगे की चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। जो टॉपिक छूटा हुआ है उसको भी स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आप उसको पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। आप घर पे रहें और घर पे ही पढ़ाई करें, जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। अब इसके आगे की चर्चा अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।